एवरीवन, मैं रजनी सचदेवा आज आपको कर्मों के फल के बारे में बताना चाहती हूँ। जो हमारे समाज में ये होता है कि हमने भलाई करके किया ही किया है, कोई फ़ायदा नहीं है भलाई का, कुछ हमें अच्छा तो मिलता नहीं। ये धारणा जो होती है वो बिल्कुल गलत होती है। ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आज हमने कुछ बीज बोआ तो एकदम पेड़ उगाए, ऐसा तो कुछ होगा नहीं। तो जो भी हम अच्छे कर्म करेंगे वो हमारे धीरे 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 हमारे पास वापस लौट के आएंगे। यदि हम अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे कर्म आएंगे, बुरे कर्म करेंगे तो बुरे कर्म आएंगे। जैसे कि एक बार क्या होता है कि ऊपर जो नारद मुनि होते हैं वो विष्णु के पास जाते हैं, भगवान विष्णु के पास बोलते हैं कि क्या है ये कलयुग, कि जो अच्छाई करता है उसको अच्छाई मिलती नहीं है और जो बुराई करता है उसको अच्छाई मिल जाती है, ऐसा कैसे है। तो विष्णु महाराज जी ने कहा कि ऐसा क्या हुआ, तुम मुझे बता। कह रहा मैं जंगल जा रहा था तो वहाँ पे मैंने देखा कि वहाँ पे एक गाय दलदल में फंसी हुई थी। तो दलदल में फंसी हुई थी तो वहाँ से एक चोर निकला, तो उसने उसको निकालने की कोशिश नहीं की और वो वहाँ से निकला तो उसको वहाँ पे एक बहुत सारा अशर्फियों का पैकेट मिल गया। तो और उतनी देर में एक किसान निकला, तो किसान निकला, उसने बेचारे ने पूरी मेहनत लगा के उस गाय को दलदल से निकाला और थोड़ी दूर गया वो गड्ढे में गिर गया। तो उसने अच्छाई की, उसको तो चोटें मिली, और जिसने बुराई की उसे अशर्फियों का पैकेट मिला। ये क्या है। नारद मुनि भगवान विष्णु से बोलते हैं, तो विष्णु भगवान बोले कि जो वो किसान था उसकी मृत्यु आने वाली थी, उसने अच्छा कर्म किया तो उसको और जन्म मिला और जीवन मिला, तो उसको चोटों में टल गया। तो ऐसे यदि हम कोई अच्छे कर्म करते हैं तो हमारे जो बुरे कर्म किए हुए होते हैं वो थोड़े कम भी हो जाते हैं, कट भी जाते हैं। माना कि खत्म नहीं होते लेकिन वो कट जाते हैं। आजकल के लोग क्या करते हैं कि घर में व्रत बैठे हैं, घर में माँ बाप बैठे हुए हैं, उनको तो कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे नहीं, उनकी सेवा करेंगे नहीं, और बाहर जाके दान पुण्य करेंगे, वृद्ध आश्रम में दान देंगे। तो ये क्या है, ये सब कोई कर्म नहीं है अच्छे। तो जो उनके बच्चे देख रहे हैं, क्या आप सोचते हो कि जो वो अपने माँ बाप के साथ कर रहे हैं तो उनके बच्चे जो देखेंगे वही तो कर्म होंगे उनके साथ भी। तो यही होता है कि जो हम कर्म करेंगे वो हमें जरूर वापस आके मिलेंगे। जैसे कि मानो कि एक बॉल हमने फेंकी दीवार पे, तो वो बॉल हमारे पास वापस आई कि नहीं आई, यही हमारे कर्मों का हिसाब है। यदि हम आज अच्छा करेंगे, चाहे हमें इस जन्म में नहीं अगले जन्म में हमें अपने कर्मों का फल तो मिलेगा ही मिलेगा। और जो हमारा पूरा परमात्मा के पास पूरा खाता बना हुआ है, वहाँ पे कोई एरर का सिस्टम नहीं है। हम कोई बुरे कर्म कर रहे हैं तो हम सोचते हैं हमें कौन देख रहा है, हमें तो कोई देख ही नहीं रहा, लेकिन हमारा परमात्मा तो हमको देख रहा है, वो तो हमारा एक एक हिसाब लिख रहा है। तो इसलिए हमें जो मानव जीवन मिला है उसमें हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, अच्छी सोच से कर्म करने चाहिए, तो हमें कर्मों के फल अच्छे मिलेंगे। कर्मों का फल मिलता जरूर है, कहते हैं मतलब मिलना जरूर है, चाहे वो जल्दी मिले चाहे वो देर से मिले। यदि हमें जिंदगी बहुत हंसा रही है तो समझो हमारे कर्मों का फल हमें मिल रहा है, और यदि जिंदगी रुला रही है तो मतलब हमें अच्छे कर्म करने पड़ेंगे। तो इसलिए हमें कर्मों के फल मिलते हैं। जैसे कि हम ऐसा करते हैं, समाज में होते हैं कि कई लोग ऐसे होते हैं कि किसी की सुंदरता का मजाक बनाते हैं। तो क्या सुंदरता हमेशा के लिए रहती है? वो किसका मजाक बना रहे हैं? हर इंसान को भगवान ने बनाया है, और कर्म ऐसे चीज है वो लौट के वापस जरूर आएंगे। हो सकता है कि कल के दिन हमने जिसका मजाक बनाया, कल के दिन विधाता हमारे साथ क्या कर दे, कल के दिन क्या हमारे साथ हो जाए। इसलिए ना कभी किसी गरीब का भी मजाक नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि कर्म ऐसी चीज है कि कब राजा को रंक बना दे और रंक को राजा बना दे। ये कर्मों के फल है। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म करो और अच्छी बातें करो, क्योंकि हम यदि अपने बच्चों को भी यही सिखाना चाहिए कि अच्छे कर्म करो, कभी किसी का मजाक भी मत बनाओ। तो इसलिए अपने कर्मों का फल हमें भुगतना है, तो क्यों ना हम अच्छे कर्म कर लें, और अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा ही होगा। इस पे मैं आपको एक आज स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। एक चाय की दुकान होती है और उसके ही सामने एक मेडिकल स्टोर होता है। तो वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा आता है, दवाई चोरी करके जा रहा होता है। दवाई चोरी करके जा रहा होता है तो दुकानदार उसको पकड़ लेता है, बच्चे को तूने ये क्या किया, उसको खूब मारता है, खूब पीटता है उसको। तो तभी चाय वाला उठ के आता है, तो वो कहता है भाई क्यों मार रहा है तू इसको, इसकी कोई ना कोई मजबूरी रही होगी जो ये दवाई चोरी कर रहा है। तो वो चाय वाला जो होता है वो उससे अपने पैसे निकाल के उस दवाई के पैसे देता है और उस बच्चे को भेज देता है। तो वो बहुत ऐसे ही अपना छोटा सा परिवार चलाता होता है, और जितने पैसे आते थे उसको थोड़ा दान पुण्य थोड़ा उसमें लगा देता था।
कि गरीब को दे देना, या ऐसे बहुत अच्छे कर्म करता था। तो कैसे समय बीतता चला जाता है, कैसे समय बीतता चला जाता है। एक दिन उस चाय वाले की तबीयत खराब हो जाती है, वो बेहोश होकर गिर पड़ता है। तभी उसका बेटा आता है, बेटा उठाकर उसको हॉस्पिटल में ले जाता है। अब हॉस्पिटल में उसके सारे टेस्ट वेस्ट होते हैं, तो उसका ऑपरेशन इमीडिएटली उनको करना होता है। तो वो पूछते हैं कि इसका खर्चा तो 5 लाख आएगा। अब उसका बेटा इतना रोता है कि पापा ने इतना तो पुण्य में लगा दिया, सारा अपने पैसे जो थे वो गरीबों को देते रहे, अब मेरे पास तो इतना पैसा भी नहीं है कि मैं पापा का ऑपरेशन कराऊं। तो वो बहुत रोता है, रोते रोते अपने पापा के बेड पे सो जाता है। सुबह अगले दिन उसके पास एक रसीद मिलती है कि इनका ऑपरेशन है और हमें ले जाना है। तो वो बड़ा एकदम आश्चर्यचकित हो जाता है, ये क्या हो गया, ऐसे कैसे हो गया कि मैंने तो पैसे भी नहीं भरे और कौन ऑपरेशन करा रहा है। तो उसका ऑपरेशन होता है, वो ठीक हो जाता है। तो उसके बाद वो पूछता है कि मेरे पैसों का इंतजाम कहाँ से हुआ था। तो उसने कहा एक डॉक्टर ने आपका पूरा पैसे भर दिए थे। तो वो बोलता है चाय वाला मुझे उस डॉक्टर से मिलना है, उसको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो वो डॉक्टर आता है मिलने के लिए उसके पास। तो वो डॉक्टर पूछता है कि तुमने मुझे पहचाना नहीं क्या। तो चाय वाला कहता है मैंने तो नहीं पहचाना। कह रहा जब तुमने मुझे वहाँ पे दवाई की चोरी करके मैं जा रहा था, तो तुमने मुझे मेरे पैसे दे के मुझे बचाया था। तो वो मेरी माँ बहुत बीमार थी, तो मैं अपनी माँ के लिए लेके जा रहा था, और माँ ने सिलाई सिल के कैसे कैसे मुझे बड़ा डॉक्टर बनाया। तो आज मैं वो ही हूँ। तो ये मैं केवल तुम्हारा पैसा जो है वो तुम्हारे एक अच्छी नियत के चक्कर में चुकाया है। तुम्हारे को मैंने कोई दान देके या कुछ नहीं, कि तुम्हारे जो ये कर्म थे आज तुम्हारी वजह से मैं डॉक्टर बन पाया हूँ। तो वो बहुत खुश होता है। इसी तरीके से हम अच्छे कर्म करते रहेंगे तो हमारे बच्चों को भी वो कर्म मिलेंगे। क्योंकि ये होता है कि कई बार हमारे पूर्वजों के किए हुए कर्म भी हमको लगते हैं, और यदि हमें समाज में परिवर्तन लाना है और समाज में कुछ अच्छा लाना है तो हमें ये सबको समझाना पड़ेगा। कई महिलाएं रोती हैं, कहीं लेडीज रो रही होती हैं, कई बच्चे रो रहे होते हैं, हमारे भलाई का क्या फायदा, हमें तो कष्ट भोगना ही पड़ रहा है। आप ये बात बताओ, क्या सीता जी ने कम कष्ट भोगे थे? उनके तो भगवान राम थे। कष्ट तो सबको भोगने होते हैं, कष्ट किसको नहीं भोगने होते। तो लेकिन ये नहीं है कि हम भलाई करना छोड़ दें। यदि हम भलाई करेंगे तो हमें इसका फल कहीं ना कहीं जरूर मिलेगा। और हमें ये कहानी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी चाहिए, जिससे कि हम लोगों को सही राह दिखा पाएं। थैंक यू।